व्हाट इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिफाइन करेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को और इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि डिफिनीशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट किस तरह है। देखिए, स्केलर प्रोडक्ट का क्या मतलब है। तो डिफिनीशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इस तरह है, जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें क्या मिलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या चीज होता है, जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। नाम को अगर आप देखें तो प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं, जब हम किसी दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और स्केलर जब हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट में हमें क्या मिले, स्केलर क्वांटिटी, तो उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। देखिए, इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स and we get a scalar quantity, ठीक है। जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें क्या मिले, स्केलर क्वांटिटी, देन सच प्रोडक्ट ऑफ टू vectors are called scalar or dot product। डॉट प्रोडक्ट हम इसलिए कहते हैं कि हम दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्या लगाएंगे, डॉट। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। ये तो हो गया डिफिनीशन। डिफिनीशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट किस तरह हुआ, जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिर उसको हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें क्वांटिटी स्केलर मिलती है, और प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं, जब हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। एग्जाम्पल इसकी इस तरह है, लेट सपोज एग्जाम्पल वर्क हमारे पास क्या चीज होता है, जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्क। और वर्क क्या है, वर्क है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वर्क क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। किस तरह, देखिए, इसमें है दो वेक्टर्स, फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट इधर होते हैं, और हमें मिलता क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि क्वांटिटी स्केलर मिलती है, और डॉट प्रोडक्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दरमियान हम क्या लगाएंगे, डॉट। तो इसका दोनों नाम क्या है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल किस तरह हुआ, लेट्स सपोज वर्क है। वर्क में हमारे पास क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाइड हो और वो बॉडी क्या करे, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, वर्क, ठीक है। और वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और ये किस चीज से मिलती है, दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या हुआ, ये स्केलर और डॉट। एक्सप्लेनेशन इस तरह है, लेट सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए, ठीक है, और एक वेक्टर क्या है, बी। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये दोनों क्या है, लेट सपोज ये दोनों वेक्टर है। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में किस तरह होगा कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड दोनों के क्या है, ये ए और ये बी, सही है। स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड में क्या होता है, ये भी मैं आपको समझा दूं, ये बेसिक्स है। मैग्नीट्यूड में एक होता है क्या, नंबर, और इसके साथ क्या होता है, यूनिट। लेट सपोज क्या है, 3 kg, तो ये क्या है, ये होल है मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये किसको शो करते हैं, मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड में होगा क्या, नंबर प्लस उसका यूनिट। प्रोडक्ट में किस तरह होगा कि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दोनों वेक्टर्स का, वो उसके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई उसके दरमियान जो cos थीटा है, जो cos कोसाइन एंगल है, उसके इक्वल होगा। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में किस तरह होगा कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों ये और ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा दोनों के मैग्नीट्यूड प्लस
उसका मल्टीप्लाई उसके कोसाइन एंगल के, ठीक है, कॉस एंगल के। किस तरह देखिए, लेट्स सपोज एक वेक्टर ग्राफिकली है ए विच इज दिस वन, और एक वेक्टर है बी विच इज दिस वन, ठीक है। ये क्या है, बी, वेक्टर बी, और ये क्या है, वेक्टर ए। दोनों का प्रोडक्ट, दोनों के मैग्नीट्यूड, और कॉस एंगल का क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि दोनों के दरमियान जो ये थीटा है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, तो उसके ये इक्वल होगा। इसी तरह वेक्टर बी, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी एंड ए इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ दोनों के, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा के, ठीक है, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसमें कोई मसला नहीं। अगर आप बी ए लिखे मैग्नीट्यूड या ए बी, दोनों क्या है, ठीक है, लेकिन ये आपने उल्टा नहीं करना, ठीक है। बी ए बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा के भी बराबर है, और बी ए कॉस थीटा दोनों के बराबर है। तो अगर हम इन दोनों को अब कंपेयर करें, किसको, ए वेक्टर ए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी एंड बी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों क्या है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, दोनों मतलब क्या है, सेम। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये क्या करेगा, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओबे करता है। इसमें उसमें क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ में, कि हम उसका प्लेस चेंज करते हैं, किस तरह, ए बी एंड बी ए। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, ओबे करता है, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब अगर हम यूनिट वेक्टर ले लें, तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है, एक होता है एक्स डायरेक्शन, एक होता है वाई डायरेक्शन, और एक क्या होता है जेड। तो एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम शो करते हैं आई से, वाई को क्या जो यूनिट वेक्टर है उसको हम शो करते हैं जे से, और जेड का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम शो करते हैं किससे, के से, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो आई डॉट आई, ठीक है, वो इक्वल होगा किसका, आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई एंड मैग्नीट्यूड वेक्टर ऑफ आई एंड कॉस थीटा। अब देखें इधर दोनों क्या है, आई वेक्टर, तो इसका ये मतलब है कि ये वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 0, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, दोनों के 1, क्योंकि इसका भी 1 इसका भी 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए cos 0, तो cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है। तो दोनों यूनिट वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा किसका, 1 का। तो अब समझाने का मतलब यही है कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में किस तरह होगा कि दोनों यूनिट वेक्टर का जो सेम यूनिट वेक्टर होंगे उसका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा किसके, 1 के। तो इसी तरह यूनिट वेक्टर जे डॉट जे का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा 1 के। इसी तरह के यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर के का जो प्रोडक्ट है वो भी इक्वल होगा किसके, 1 के। क्यों हो गई, क्योंकि जो सेम वेक्टर है उसके दरमियान एंगल क्या होगा, 0, और cos 0 किसके बराबर होते हैं, 1 के। cos 0 किसके, cos 0 जो एंगल है वो इक्वल होगा 1 के, तो 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह स्केलर प्रोडक्ट में जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर होंगे, लेट सपोज आई यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जे, तो अब हमें मालूम है कि इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90, तो ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और cos एंगल कितना है दोनों के दरमियान, 90, तो cos 90 किसके बराबर है, 0 के। तो वेक्टर यूनिट वेक्टर आई डॉट वेक्टर यूनिट जे इक्वल होगा cos 90 0 के बराबर, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इक्वल टू 0। तो डिफरेंट जो एंगल होंगे, डिफरेंट जो यूनिट वेक्टर होंगे उसका मैग्नीट्यूड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में किसके बराबर होगा, 0 के। इसी तरह जे यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के ये भी इक्वल होगा 0। इसी तरह यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर आई वो भी इक्वल होगा 0 के। ये क्यों 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान भी 90, इन दोनों के दरमियान भी 90, और इन दोनों के दरमियान भी 90, और cos 90 कितने होता है, cos 90 इक्वल होता है 0 के। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गए स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के।
प्रोडक्ट को अगर हम दोबारा इसको समराइज कर दें, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट होंगे? जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दो वेक्टर्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और इसके रिजल्ट में हमें क्या मिला? स्केलर क्वांटिटी। तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हम इसको इसलिए कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी मिलती है किस चीज़ के? दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट से। और डॉट प्रोडक्ट हम इसलिए इसको कहते हैं कि इसके दरमियान हम क्या लगाएंगे? डॉट। ठीक है, दोनों नाम सही है। इसकी एग्जांपल क्या हुआ? इसका एग्जांपल वर्क हुआ। वर्क हमारे पास किधर से हासिल होता है? जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल इस तरह हो, लेट्स सपोज जो हमने लिया था वर्क। वर्क हमारे पास क्या है? वर्क स्केलर क्वांटिटी है, और ये किस चीज से मिलती है? दो वेक्टर से। दो वेक्टर्स के वर्क में क्या है? एक है फोर्स और एक क्या है? डिस्प्लेसमेंट। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या देता है? वर्क, और वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इस तरह पावर भी क्या है? पावर भी हमारे साथ है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि पावर भी एक वेक्टर है फोर्स और दूसरा वेक्टर क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो हम दो वेक्टर से हासिल करते हैं। ठीक है, किस चीज से हासिल करते हैं? दो वेक्टर से, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से। इस तरह इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह है, लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए है और एक बी है। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में दोनों का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा दोनों के मैग्नीट्यूड, और दोनों के दरमियान जो cos थीटा होगा कोसाइन एंगल उसके बराबर। सही है, तो अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्रोडक्ट लेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा दोनों के दरमियान। इस तरह अगर हम वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, तो अब इसके लिए जो डायरेक्शन होगा एंगल का वो इस तरह होगा। लेट्स सपोज ये क्या है? ए और ये क्या है? बी, और हमारे साथ क्या है? बी डॉट ए। तो एंगल अब इस डायरेक्शन में होगा। एंगल अब किस डायरेक्शन में? थीटा अब इस डायरेक्शन में होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, और इसका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और दोनों के दरमियान cos थीटा। लेकिन ये इसके भी इक्वल है। अगर बी ए लिखे आप मैग्नीट्यूड दोनों का, बी ए या ए बी दोनों सही है, तो इसका ये मतलब ये हुआ कि ए बी इक्वल है वेक्टर ए, वेक्टर बी इक्वल है वेक्टर बी एंड वेक्टर ए के। तो इसका ये फिर रिजल्ट यह है कि ये ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ को। ठीक है, इस स्टेप में हमने ये क्या कि जब हमारे साथ दो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, यूनिट कौन से वेक्टर होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। जब दोनों सेम यूनिट वेक्टर होंगे तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 0 के बराबर होगा, और हमें मालूम है कि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। तो जब सेम यूनिट वेक्टर होंगे तो रिजल्ट क्या होगा? उसका प्रोडक्ट इक्वल होगा 1 के। इस तरह जे के तीनों के जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर। अगर डिफरेंट होगा तो हमें मालूम है कि दो के दरमियान एंगल आई और जे के दरमियान एंगल कितना है? 90, तो cos 90 0 के बराबर। तो डिफरेंट के दरमियान जो प्रोडक्ट होगा यूनिट वो इक्वल होगा 0 के।